दतिया में बेहताशा बिजली कटौती और घोर पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। दतिया से कांग्रेस से विधायक राजेंद्र भारती और जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दतिया में हद से ज्यादा बिजली कटौती की जा रही है। दतिया में सिर्फ 8 घंटे बिजली दी जा रही है और शहर में जबरदस्त पेयजल संकट है। अधिकांश शहर एक सप्ताह में एक दिन नल आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने इन समस्याओं के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री हार से बौखलाए गए हैं। शहर में कटौती और पेयजल संकट पूर्व गृह मंत्री की देन है। कांग्रेस के लोग इन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर न्यायालय भी जाएंगे और विधानसभा में भी यह मुद्दे उठाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से दतिया ज़िले में भीषण पेयजल संकट की समस्या है। बिजली की कटौती से हाल बेहाल दतिया की जनता है। दतिया की जनता की तमाम समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करने जा रही थी, जो आचार संहिता के चलते और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि कल कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से हम जन समस्याओं से अवगत कराएंगे और अति शीघ्र अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, पेयजल समस्या दूर नहीं हुई, बिजली कटौती अगर बंद नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के जन आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आपके प्रश्न के संदर्भ में हमको पुरानी बात याद आ रही है। 2003 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल को लेकर, पानी बिजली सड़क को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां करते थे और जिस तरह की बातें करते थे, 20 साल से उनका शासन और प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का। इन 20 वर्षों में 15 वर्ष से पूर्व गृह मंत्री जी विधायक और मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में फंड बहुत आए, जलावर्धन योजना के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, लेकिन वो सारा अरबों रुपए का दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार और बेईमानी में चला गया और वो जाते जाते चुनाव हारते हारते विरासत में, हालांकि शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन विरासत में वो चुनाव हारते हारते दतिया की जनता को पानी बिजली की समस्या छोड़ गए। तो ये सारी देन पूर्व गृह मंत्री की है, भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन की है, अधिकारियों की है और इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, क्योंकि आज भी वर्तमान में शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेसियों को लेकर जो वो टिप्पणियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बेईमानी करें, वो उनके किए का भुगते जनता, दोष दूसरों पर डालना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आदत में है। हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को हम लोग पिछले 2 वर्षों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लड़ाई संघर्ष, जनता के जन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, न्यायालय में जाना और अब एक ताकत दतिया की जनता ने दी है विधानसभा में इन मुद्दों को उठाना। तो वो हम सब लोग काम करेंगे। इसके इन सब मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई, रणनीति भी बनी, लेकिन आचार संहिता के चलते हुए
जिला प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में अनुमति नहीं दी। आप इससे सोच सकते हैं कि एक तरफ जन समस्याओं को पैदा करना, चुनाव हार का बदला लेना, जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन और शासन को सक्रिय न करना और कांग्रेसियों को बदनाम करना। और कांग्रेसी जब जन आंदोलन करने के लिए अनुमति लेते हैं आचार संहिता के चलते हुए, तो अनुमति पर रोक लगवाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग भी जनता से जुड़े हुए हैं, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। और जब जब जनता के मुद्दे आएंगे, पानी और बिजली के खास करके, कानून व्यवस्था, इन सबको लेके हम लोग सड़कों पे से लेके न्यायालय तक लड़ते रहेंगे। लोग कल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। उसमें उनसे आग्रह करेंगे समय सीमा के अंदर पानी और बिजली के संकट को दूर करें। यदि जिला प्रशासन और शासन पानी संकट का, बिजली संकट का और कानून व्यवस्था के संकट को लेकर कोई निराकरण नहीं करता है, तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, न्यायालय तक जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।